किया है। क्या कहना चाहेंगी? क्या स्थिति आपको देखने में लगी? क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, इसलिए आप बेहतर। देखिए, जिले अस्पताल की जो समस्याएं हैं वो जब से मैं विधायक बनी आए दिन हर विधानसभा से और जिले से जो है लोगों की जनता के माध्यम से पता चलती रही। और इससे पहले भी मैंने एक बार निरीक्षण किया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाई थी। आज जब मैं आई हूँ तो मुझे ये कंप्लेन थी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको आईवी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको दी जा रही है। जो आपका बिल्डिंग है वो तो जर्जर अवस्था में है ही है, लेकिन फैसिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं जर्जर अवस्था में है। ओपीडीज़ में जो डॉक्टर्स हैं कई सारे हैं कि महीनों से गायब हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जो हैं अटेंडेंस उसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। जो पेशेंट्स हैं उनका पंजीकरण करने के लिए एक चौकीदार बेचारा बैठ करके पंजीकृत कर रहा है। हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई ऑनलाइन सुविधाएं नहीं है। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, सरकार चीख चीख चिल्ला चिल्ला के डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है। आज हमारे पास ऑन रिकॉर्ड कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे पता कर सके कि मरीज़ किस बीमारी के साथ आ रहा है, उसे एडमिट किया गया है कि नहीं किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है कि नहीं किया गया, और रेफ़र किया गया है कि नहीं किया गया। जब तक हमें यही नहीं पता रहेगा कि ज़िले में किस प्रकार की बीमारियां हैं और कितने मरीज़ रेफ़र किए जा रहे हैं, तब तक हम लोगों की जानें नहीं बचा पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि सरकार का अपराध भी है कि आप अपने डेटास को छुपा रहे हो और अपने डेटास को आप प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहे हो। मैडम, आपने पहले भी निरीक्षण किया था, आपने आज भी निरीक्षण किया। पहले आपने निरीक्षण किया था तो कुछ आप निर्देश दी होंगी, और आज आपने किया है तो आज आप क्या निर्देश दे रही हैं? और पिछली बार जब आपने निरीक्षण किया तो उस निर्देश के क्रम में क्या किसी तरह के सुधार आपको देखने को पिछली मिला? बार जब मैं आई थी तब मैं उस समय जो है नॉर्मल वार्ड में गई थी, जो मेडिसिन वार्ड है उसमें। वहाँ पे काफ़ी सारी गंदगी थी, पेशेंट्स के बीच में डिस्टेंस एरिया भी बहुत कम था, और जर्जर अवस्था के लिए तो मुझे लगता है कि जब तक सत्ता शासन से उसके लिए प्रॉपर बजट एलोकेट नहीं होगा तब तक उसको किया नहीं जा सकता है। तो मेरा प्रश्न तो यही है कि आप इतने बड़े ज़िले के अस्पताल को चला रहे हैं और उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा आ रहा है सरकार से कि नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो वो मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जा रहा है। इस पे भी जो हमारे सरकार के मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको आकर के यहाँ पे निरीक्षण करना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि जिले की व्यवस्था, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है। जिलाधिकारी और सीएमओ जब पहुंचती है तो यहाँ सब कुछ आलिस वेल बताया जाता है। क्या लगता है आपको, सब कुछ आलिस वेल है यहाँ? देखिए, ये किसी को बताने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। आपको आँखों से दिख रहा है कि टॉयलेट्स की क्या व्यवस्था है, जो टैप्स हैं उसके टूटे हुए हैं, उसके नलों से पानी नहीं निकल रहा है, छत नीचे की तरफ गिर रही है। ओपीडी में जो डॉक्टर्स के कमरे हैं, कोई ऐसी दीवार नहीं दिखेगी जहाँ पे सीलन नहीं है, हर जगह से पानी टपक रहे हैं। पेशेंट्स का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, लंबी-लंबी लाइनें हैं। मेडिसिन्स की बात करें, बिना ब्लड काउंट रेज़ हुए आईवी एंटीबायोटिक्स चल रही हैं मरीज़ों की। आयुष्मान के नाम पे एक बहुत बड़ा घपला जो है सिर्फ इस जिले में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जैसे ही इसको एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में आयुष्मान भारत की जो है उसको पकड़ाया गया है, जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत बेचारे बच्चे काम कर रहे हैं संविदा पे, उनका शोषण किया जा रहा है। उनको टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि आप पर मंथ में इतने मरीज एडमिट कराओ, इतना पैसा पर मंथ अगर नहीं आएगा जो पर्टिकुलर कंपनी है आपको निकाल दिया जाएगा। और उसका रिजल्ट भी है सामने कि 10,000 की नौकरी के बाद जो लोग नियुक्त हुए थे उनके परिवार वाले इस आस में होंगे कि 10 से 12,000 और उससे आगे का इंक्रीमेंट हो, या उनकी 10,000 की नौकरी को 6,000 में कन्वर्ट कर दिया गया।